हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होंगे इनके कॉन्सेप्ट। जैसे टेंजेंट नॉर्मल में अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछता है तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर इस स्लोप को dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं। dy dx इज इक्वल टू टेन थीटा ये फॉर्मूला होता है, या फिर y डैश भी बोल सकते हैं। और इसमें दो केस होंगे। केस फर्स्ट है व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जब टेंजेंट एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो के इक्वल होगा। और केस सेकंड है व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, या फिर एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर होगी या फिर पैरेलल टू वाई एक्सेस, ये भी कह सकते हो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, यानी उल्टा हो जाता है, या फिर इन्फिनाइट। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, भाई इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कि जो भी स्लोप निकल रही है टेंजेंट की, उसी को माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कर देंगे। और एक कंडीशन होती है एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। एक कंडीशन होती है एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। एक कंडीशन होती है इससे भी एम टू निकल आएगी, माइनस वन अपॉन एम वन। तो इसी को स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं। एम टू को ही क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कही गई हो, ये फिगर है, जैसे ये नॉर्मल है एम टू, टेंजेंट पर जो नॉर्मल है एम टू, यही इसकी स्लोप है नॉर्मल के, ये एम वन है टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो दो पॉइंट हमें गिवन होंगे x1 y1, और हमें स्लोप पता होगी। तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, बस m की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एम, या फिर माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर हमें कोई भी टू कर्व्स गिवन है और उनसे हमें एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब इसमें दो केस बनते हैं। एक तो केस फर्स्ट क्या है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दी होगी तो यहाँ पर पुट करेंगे, टेन जीरो हो जाएगा, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एम वन इज इक्वल टू एम टू। जब एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स टू कर्व्स टच ईच अदर। यानी कि जो एम वन और एम टू, मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ सेकंड कर्व, अगर दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे कर्व हैं वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। केस सेकंड क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1090 की वैल्यू होती क्या है, इन्फिनिटी होती है 1090 की। इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो इधर चला गया, यानी टर्म पूरा जीरो हो गया है। वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो, तो एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। और ये कंडीशन होती है किसकी, जब टू कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन होता है। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर इस तरह से हमें कोई इक्वेशन कर्व दिया हुआ है, एक दूसरा कर्व इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा जब ऑर्थोगोनली कट करते हैं तब। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे अगर मुझे पूछ ले लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो किस तरह से फाइंड करनी है। दो पॉइंट दिए होंगे, एक कर्व दिया होगा y इज इक्वल टू करके, कोई भी एक कर्व दिया होगा और दो पॉइंट दिए होंगे x1 y1, तो वही y1 यहाँ पर पॉइंट लिखना है, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये लेंथ हो जाएगी टेंजेंट की। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अगर पूछता है तो y1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। लेंथ ऑफ नॉर्मल तो कैसे होगा, y1 अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अगर पूछता है तो y1 dy अपॉन dx। इस तरह से ये 4 फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं। अब उसके बाद क्या है, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये बिल्कुल सेम इंटरमीडिएट की तरह है। इसमें करना क्या है, हमें कोई भी स्टेप फर्स्ट होगा, हमें स्टेप फर्स्ट है कोई फंक्शन हमें गिवन है, सेकंड में क्या करना है, हमें उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर दिया यानी कि आप डैश एक्स फाइंड करना है, या डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमको पता करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो उसके लिए मैं एफ डैश एक्स को 0 को इक्वल पुट करेंगे, फिर वहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी, जितनी भी 3 4 जो वैल्यू आएंगी वो फाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू थर्ड स्टेप में फाइंड हो जाएंगी। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा से इस फंक्शन का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, और जो भी वैल्यू है, मान लो x1 पर एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स x1 पर 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर फंक्शन जो है डबल डैश है एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन हमारा मिनिमम है। और अगर x1 पर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा है। और अगर 0 के इक्वल आ रहा है, अगर फंक्शन हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स डज नॉट इक्वल, वैसे इतना आता नहीं है, एफ डबल डैश एक्स में ही पता चल जाएगा कि क्या होना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है फंक्शन। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं, कुछ इसके स्टेप्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, 5 स्टेप्स, इन्हीं को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कोई भी हमको फंक्शन एफ एक्स करके दिया होगा, उसका हम क्या करेंगे, बस केवल एक बार उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर वही फंक्शन एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा आ रहा है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 334। If A is the area formed by the positive x-axis and the normal and tangent to the circle, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन है, पॉइंट ये है, तो हमें फाइंड करना a अपॉन रूट 3, हमें फाइंड करना है कितना आएगा। कैसे करेंगे इसको हम, जैसे ये इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है तो ये सर्कल की इक्वेशन, पॉइंट इसके क्या है 0,0 है, 0, और रेडियस इसकी कितनी है भाई, सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस कितनी है 2 है, यानी कि ये 2 रेडियस का एक यहाँ से ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम, इसकी रेडियस हो गई 2, ये रेडियस है ना 2, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, रेडियस है क्योंकि, और ये रेडियस से ये जा रही टेंजेंट, पॉइंट है टेंजेंट के 1√3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। 2x, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया। अब पॉइंट हमें दे रखे हैं 1 और √3, तो ये x है ये y है, यहाँ पर पुट कर देंगे x की प्लेस पर, तब माइनस था ही ऑलरेडी, -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू m1, ये हमारी हो गई m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई m1। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मल ना, क्वेश्चन में नॉर्मल भी कह रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, अभी बताया था हमने एक कॉन्सेप्ट। m1 हमारी आ गई इतनी, -1 अपॉन √3 m1 आ गई। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन √3, m2 आ गया इज इक्वल टू, m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, m2 हमारी कितनी आ गई, √3 आ गई। तो m1 m2 को पता चल गया, m1 -1 अपॉन √3, m2 आ गई √3। अब मैं अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ले रहा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते, पॉइंट रहेंगे 1, √3 पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 mx माइनस x1। अब ये x1 है 1, ये y1 है, y माइनस y1 की वैल्यू √3, m1 हमारा -1 अपॉन √3 था, x -1,
क्या करेंगे √3, अब ये √3 के इधर मल्टीप्लाई हो गया, √3y माइनस √3 हो जाएगा माइनस x प्लस 1। यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। √3y इज इक्वल, और इसी तरह से हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, वो भी सेम आएगी, x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने पे यही आएगा अगर आप करें। अब क्या करेंगे, हम जब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी इधर मिस्टेक हुई है। क्या हुआ है, ये नहीं होगा, m y माइनस y1 कितना था, √3 था। एक सेकेंड, इसको इस तरह से नहीं करेंगे, ये हमें नॉर्मल की जो स्लोप थी वो कितनी थी, √3 है नॉर्मल की, तो y माइनस y1 कितना यानी कि √3, और स्लोप की नॉर्मल की स्लोप है √3 x माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा y इज इक्वल टू √3x। अब ये y इज इक्वल टू √3x हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, x प्लस √3 और y कितना है √3, x इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1। जब x इज इक्वल टू 1 आ गया, अब ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे √3x में, तो x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, और y की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो ये 1 1 कॉमा √3 ये आ गए, पॉइंट आ गए इधर के। अब क्या है, अब ये सेंटर हमारे 0,0 यानी कि x और y की वैल्यू 0। अब ये x और y की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, तब जब यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारा कितना आ गया, 4,0 आ गया। अब हम अगर ये डिस्टेंस अगर पता कर लें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो हमारा पता है हमें 2 है, लेकिन हाइट हमें नहीं पता। तो ये 2 पॉइंट तो पता है ना, तो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे, 1√3 और 4,0 जब करेंगे तो क्या है, होता क्या है, ये होता है ना फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। x2 कितना है 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे √3 माइनस 0 यानी कि √3, तो यहाँ से √12 आ जाएगा। तो √12 सॉल्व करेंगे तो 2√3 आएगा। इसका मतलब क्या हमारा, हमें बेस पता चल गया 2 है, हाइट है 2√3, तो एरिया निकल आएगा 1/2 2 इंटू 2√3, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी कि एरिया आ गया 2√3। अब हमें फाइंड तो करना था a/√3, तो a के नीचे √3 लगा देंगे, 2√3/√3, √3 से √3 हो गया कैंसिल, 2 आ गया हमारा आंसर फाइनल। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। अब इसमें क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने अगर बैठेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रखा है ए बी सी आर नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर, मतलब ना ही नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव और रियल नंबर है। तो हम इसमें क्या अपने मन से क्या लेट कर ले रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या कर ले रहे हैं, ए बी सी तीनों को इक्वल लेट कर ले रहे हैं। तो ए की जगह पर ए, यहाँ पर बी प्लस सी, बी को भी सी, बी और सी को ए के इक्वल यानी कि 2a हो जाएगा। यहाँ पर भी ए बी को ए लिख देंगे, a/2a a/2a, तो ये कितना आ गया, ए से ये हो गया कैंसिल, 1/2 1/2 यानी कि 3/2 आ गया। बस यही सिंपल से यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली एट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ ए। अब ऑर्थोगोनली अगर दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली अगर कट करें तो उसके लिए कंडीशन भी बताई थी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होते हैं। दिखा भी देती हूँ फिर से, ये इधर पे क्या एक कंडीशन ही बताई थी मैंने कि 2 कर्व्स अगर ऑर्थोगोनली कट करें तो उसके लिए ये कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो 2 कर्व में दिए हुए, यहाँ से m1 निकालेंगे, यहाँ से m2 निकालेंगे, m1 m2 -1 कर देंगे, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। सॉल्व करते हैं इन कर्व्स को। फर्स्ट कर्व क्या है, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई है। पॉइंट हमें दे रखे हैं
1,1। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से dy/dx, यानी कि m1 निकालेंगे। a y का हो जाएगा dy/dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx कितनी आ गई, -2x/a। हमें फाइंड करना था 1,1 पे, यानी कि ये x पॉइंट ये y पॉइंट है। तो -2 x का तो 1 है, -2/a आ गई, ये आ गई हमारी m1। अब इस दूसरे कर्व को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² y का dy/dx, बट हमें dy/dx फाइंड करनी थी 1,1 पे, तो x की प्लेस पे 1 रख देंगे, 3 आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू आ गई 3। अब उसमें कंडीशन दे रखी है कि व्हेन टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, जब दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू है -2/a, m2 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 6 सॉल्व करने पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन नंबर 337। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x हैज़ मिनिमा फॉर एक्स। मतलब ये मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन है, मिनिमा बताना है। तो क्या करेंगे, मिनिमा मैक्सिमा के लिए कुछ स्टेप्स थे। पहले तो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x। अब एफ डैश एक्स कहने कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस, और 2x का है तो -2 साइन 2x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। कर दिया पुट, कॉस एक्स -2 साइन 2x इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या है, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 4 हो जाएगा, 4 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लिया, 1 - 4 साइन एक्स। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो एक तो 0 हो जाएगा, यानी कि cos π/2, cos π/2 पर ही तो होती है वैल्यू 0। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जब ऐसे करके दिया होता है cos x इज इक्वल टू cos कोई भी थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये होता है। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। अब इसमें ऑलरेडी कह रखा है मिनिमा, यानी कि हमें चेक नहीं करना है कि मिनिमा है कि नहीं है। और ये इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो x आएगा साइन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो यही वाली वैल्यू लेंगे 0 वाली। तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि हम प्लस वाला लेंगे, मिनिमम में प्लस वाला लेंगे, इसका मतलब यही है ना। तो 2n पाई प्लस π/2, अब π/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2n + 1 π/2, यही x की वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 338। क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट PT where t is any parameter to the parabola y² is equal to 4ax। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो जब इस तरह का कोई फंक्शन दिया होता है पैराबोला में, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेट करते हैं, मतलब पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते क्या है, AT² और 2AT। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला इज AT² और 2AT। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा था, यानी कि हमें ये तो पता चल गया है। अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y - y1 m x - x1। अब y1 और x1 तो हमें पता है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। हम बस केवल m पता कर लें। m पता करने के लिए क्या करेंगे, m फाइंड करने के लिए y² इज इक्वल टू 4ax। अब 2y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y dy/dx, 4ax का हो जाएगा 1, dy/dx इज इक्वल टू a/y आ गया। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है इन पॉइंट्स पर AT² और 2AT। तो AT² और 2AT पर फाइंड कर लेंगे, 2a/y की वैल्यू 2AT, यानी कि m हमारा कितना आ गया 1/t आ गया, ये हमारी स्लोप आ गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, y - y1 इज इक्वल टू mx। अब y1 कितना है 2AT, इधर से ये y1 है ना 2AT, और ये x1 है AT²। y - 2AT, m हमारा कितना है 1/2 x - AT²।
वाई टी इज इक्वल वाई टी माइनस इस टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई टी माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब ये 280 स्क्वायर ये माइनस 80 स्क्वायर, तो इधर जाके ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। यही हमारी इक्वेशन हो गई किसकी, टेंजेंट की। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 339। 339 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल है किस कर्व पर, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 पर। देन हमें बतानी ये वैल्यू बतानी कि कौन किससे बड़ी है। 339। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज नॉर्मल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 4। इस पर नॉर्मल है ये वाली इक्वेशन, यानी कि इससे हम क्या फाइंड कर ले, स्लोप फाइंड कर ले, या तो फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर लें, या फिर y इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो y इज इक्वल कन्वर्ट कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यहाँ से हमारी कितनी आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस ए अपॉन बी, ये आ गई मेरी स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब दूसरा क्या कर्व दिया हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इसको डिफ्रेंशिएट किया प्रोडक्ट फॉर्मूले से, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 हो जाएगा 0, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गई, माइनस वाई अपॉन एक्स आ गई, माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी कि ये भी स्लोप आ गई नॉर्मल की। ये m1 है, ये m2 है। अब हमने पढ़ा हुआ है कंडीशन m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 माइनस ए अपॉन बी, ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। वाई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली थी 4 अपॉन एक्स। 4 अपॉन एक्स जब यहाँ पर रखेंगे तो एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब एक्स स्क्वायर तो माइनस किसी कंडीशन में हो नहीं सकता है, यानी कि ये यहाँ पर लिख के बताते हैं क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब ये माइनस जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, तो ये माइनस इसके साथ तो लगे नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, कोई भी टर्म रखो माइनस का तो प्लस ही आएगा। तो ये माइनस टर्म इसके साथ आ गया, यानी कि ए के सामने वाली जो वैल्यू है, ए के सामने जो वैल्यू यानी कि 1 रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी। 0 तो रख नहीं सकते हैं, 0 से बड़ी होगी। और बी की वैल्यू माइनस में, यानी कि बी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई। ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, 0 से बड़ी होगी। और बी की वैल्यू माइनस साइन, यानी कि 0 से छोटी हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum value of the function f(x) is equal to 3 to the power 1 plus 2x minus x square is equal to, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही मैक्सिमम मिनिमम इसमें अप्लाई करना है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो होता क्या है, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स है तो इसको ए की पावर एक्स 3 की पावर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ए, यानी कि लॉग 3। अब लॉग 3 होता है लॉग 3, और फिर इसका हम फिर से करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट हम फिर से करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 माइनस 2x ये आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, कर दिया 0 के इक्वल पुट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जब ये पूरा जो ये टर्म है 0 के इक्वल पुट होगा, तो ये तो जी इससे तो कोई वैल्यू फाइंड होगी नहीं एक्स की, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही हमें x इज इक्वल टू 1 आ गई। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें आगे एफ डबल डैश एक्स करने की नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बोल दिया गया मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम एक ही आया, एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि मैक्सिमम होगी वैल्यू। तो फंक्शन में हमने पुट कर दिया f1 3 टू द पावर 1 प्लस 2 माइनस 1, 3 1 से 1 हो गया कैंसिल, 3 स्क्वायर यानी कि 9 आ गई हमारी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 is a tangent line to the curve y cube is equal to ax square plus b at the point 1, 2, then हमें फाइंड करना है 5b माइनस 3b माइनस 5a, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि यहाँ से हमें a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, फिर वो इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया x माइनस 2y, 2y को उधर ले गए,
x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान ली। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, कर्व था y क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब पॉइंट हमें क्या दे रखे थे, पॉइंट में 1,2 दे रखे थे, पॉइंट 1,2 दे रखे थे हमें 1,2, तो ये x है ये y है, तो वही हमने y की वैल्यू 2 का क्यूब यानी कि 8 ए एक्स स्क्वायर एक्स यानी 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ये किया आगे इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें dy अपॉन डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे, dy अपॉन डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर का 2a एक्स बी का 0 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,2, तो 2a आया कितना था, डी वाई अपॉन डी एक्स आया था 2a एक्स अपॉन 3y स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 2a, 1 का कोई मतलब नहीं, y स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, a अपॉन 6, ये आ गई हमारी m, यानी ये आ गई हमारी स्लोप। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y1 हमारा कितना था, वही 1,2, y माइनस 2, m1 है a अपॉन 6 x माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6y माइनस 12 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्स माइनस 6y प्लस ये वाले जो टर्म है ये इधर लेकर आए, सो 12 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये एक हो गई इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, और एक ये हमने इक्वेशन ऊपर निकाली थी x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस। अब इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट लिख के जैसे करते थे सॉल्व, a अपॉन 1, x का कोफिशिएंट a है, इधर पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -6 है, नीचे भी माइनस इसलिए माइनस नहीं लिख रहे हैं हम, 6 अपॉन 2, 6 और 2 है अपॉन में, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 12 माइनस a अपॉन 3। तो जब इस इन दोनों को ले लेंगे, पहले इनको ले लेंगे साथ में, तो a इज इक्वल टू आ गया 3, a की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से हमने एक इक्वेशन फाइंड करी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 8, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5, मैं वैल्यू फाइंड करनी इसकी 3b माइनस 5a की वैल्यू पुट करेंगे, 15 माइनस 15 0 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स मे बी इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या था कि कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, फिर उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि जैसे मान लो ये कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा तो उसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, और अगर लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ एक्स हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स यानी कि दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x प्लस ए। अब एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन माइनस a बाई 2 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी a की, ऑप्शन से चेक करते हैं, और ये किस इंटरवल में है, ये 1 से 2, यानी इसकी जो वैल्यू है a की वैल्यू वो 1 से 2 के बीच में होगी। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 2, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो -2 अपॉन 2 यानी कि -1 आएगा, -1 तो इन दोनों इंटरवल के बीच में है ही नहीं 1 और 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है 1, अगर 1 पुट करते हैं a की प्लेस पे तो -1/2 यानी कि -0.5, -0.5 भी इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। फिर 0 पुट करते हैं तो 0/2 यानी कि 0 भी 1 और 2 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब तीनों ऑप्शन, जब 3 ऑप्शन कट हो गए तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं, -a/2 था, a की वैल्यू यहाँ -2 है, तो -2/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1 आ गया, a इज इक्वल टू, यानी कि 1 हमारा लाई कर रहा है ना इस फंक्शन में, 1 और 2 से ये तो होना चाहिए 1 और 2 की, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इफ अ हाइपरबोला हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, एक पैराबोला है जिसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, एक x इज इक्वल टू सी टी है, एक y इज इक्वल टू सी अपॉन टी है, मीट्स एनी सर्किल विथ सेंटर, किसी सर्किल पर मिल रहे हैं 0,0 पे इन आवर पॉइंट, डिटरमाइंड बाई विच पैरामीट्रिक
वैल्यूज T1, T2, T3 एंड T4। देन द वैल्यू ऑफ, फाइंड करनी है हमें वैल्यू किसकी, T1 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T3 मल्टीप्लाई T4, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सर्किल बोला था तो हमने एक इक्वेशन सर्किल की लेट कर ली, एक्स जिसका सेंटर कैसा है, सेंटर है जिसका 0,0। होती क्या है सर्किल की इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच ओ के की वैल्यू यहाँ पर 0 है, एच ओ के की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने लेट कर ली इक्वेशंस। अब पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला क्या दे रखे, एक्स इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, ये दे रखे क्वेश्चन में, यही है ना, एक्स इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू जब सी टी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के थ्रू, टी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, सॉरी प्लस सी स्क्वायर, जिसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, आएगा सी टी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए, टी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस, ये वाला टर्म माइनस में इधर आ गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया पूरा, ये इस 4 पावर की इक्वेशन बन रही है। जैसे क्वाड्रेट्रिक में 2 पावर का होता है, फिर एक 3 पावर की इक्वेशन होती है 4 पावर की, तो 4 पावर की इक्वेशन नहीं कि इसके रूट भी हमारे कैसे होंगे, 4 इसके रूट होंगे, T1 T2 T3 T4। सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इधर से, टी की पावर 4 यहाँ से पूरा पूरा हट गया सी स्क्वायर, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये इक्वेशन हमारी ये आ गई, टी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन 4 पावर की है, तो इसके रूट भी हमारे 4 होंगे, तो हमने रूट्स इसके लेट कर लिए T1 T2 T3 T4। अब हमने पढ़ा हुआ था जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से कोई, तो इसमें रूट्स इसके मान लो 2 पावर है तो 2 रूट होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से बी, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो लास्ट वाला टर्म होता है सी अपॉन दिस, ठीक है, तो सी अपॉन दिस, तो वही इसमें मल्टीप्लाई बोला है T1 T प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3 T4, तो जो लास्ट वाला टर्म होता है अपॉन जो फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है वो, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसका कोफिशिएंट, तो 1/1, यानी कि 1 हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू।